दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं खौफ एक एहसास। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर एक सस्ता रूम किराए पे लेता है। लेकिन उस कमरे की एक पुरानी खिड़की उसके जीवन का राज बन जाती है। तो बंद कर लीजिए अपने दरवाजे, लगा लीजिए कान में ईयरफोन्स, क्योंकि खौफ एक एहसास शुरू हो चुका है। मेरा नाम अंकित है। मैं एक छोटी सी जगह से आया हूं, बिलासपुर के पास एक गांव से। पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा, इसीलिए एक बड़े शहर के कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पर पैसे की कमी थी, इसलिए मैं कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रह सका। हॉस्टल का रेंट काफी ज्यादा था और घर से उतना सपोर्ट मिलना मुश्किल था। मुझे एक सस्ता पीजी या कमरा चाहिए था। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे एक छोटी सी चिट लगी थी, सिंगल रूम, अटैच्ड बाथरूम, पीसफुल एरिया, तुम्ही 500 रुपए मंथ ओनली। मुझे लगा भगवान ने मेरी सुन ली। मालिक का नंबर दिया था, कॉल किया। एक आदमी ने उठाया, बोला रूम देखना है तो आज शाम 6 बजे आ जाओ, एड्रेस लिख लो। शाम को कॉलेज के बाद मैं वहां पहुंचा। एरिया थोड़ा पुराना था, कॉलोनी में ज्यादा आवाज नहीं थी। 1-2 दुकानें थी, बाकी सब बंद। जो घर था वो 2 मंजिला था। नीचे मालिक रहता था, एक बूढ़ा आदमी, नाम था मिश्र जी। ऊपर छत के एक कोने में एक कमरा था, वही रेंट पे दिया जा रहा था। कमरा सच में ठीक था, छोटा सा, एक बेड, एक कुर्सी, टेबल और एक बड़ा शेल्फ। सबसे अजीब चीज थी, एक पुरानी लकड़ी की खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी, लेकिन बिल्कुल जंगल जैसा नजारा था उसके पार। पीपल का बड़ा पेड़ उसके बिल्कुल सामने था। मैं रेंट देकर वहां शिफ्ट हो गया। मुझे लगा अब पढ़ाई शांति से होगी। पहली रात नॉर्मल थी, लेकिन दूसरी रात मेन टेबल पे बैठा पढ़ाई कर रहा था। रात के करीब 2 बजे तभी खिड़की से थक थक की आवाज आई, जैसे कोई हाथों से खिड़की पे मार रहा हो। मैं घबरा गया, धीरे से उठा और खिड़की तक गया। बाहर देखा, कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा। पर आवाज बंद हो गई थी। मैं फिर से पढ़ाई में लग गया, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। अगली रात फिर वही आवाज, पर इस बार मुझे लगा मैंने कुछ देखा। एक चेहरा खिड़की के बाहर 1 सेकंड के लिए, जैसे कोई सफेद चेहरा झांक गया हो। मैं चिल्ला पड़ा, पर आवाज अंदर ही रह गई। डर के मारे कुछ नहीं कर सका। सुबह मिश्रा जी से बोला तो वो चुप हो गए। सिर्फ इतना बोले, बेटा पढ़ाई करो और किसी चीज में पड़ना मत। अगली कुछ रातों तक सब ठीक था। मुझे लगा शायद मेरा वहम था, लेकिन एक रात मेरी नींद अचानक खुली और खिड़की खुली थी। याद था मुझे, मैं सोए से पहले उसे अंदर से बंद करके गया था। फिर कैसे खुली? मैं धीरे से गया और खिड़की बंद की, पर जैसे ही मैंने हाथ लगाया, किसी ने बाहर से उसे पकड़ लिया। एक ठंडा, सुखाया हुआ हाथ। मैं चिल्ला नहीं सका, मैं जम गया था। उस हाथ ने मुझे बस 1 सेकंड के लिए पकड़ा और फिर खिड़की छोड़ दी। मैं दौड़ के लाइट ऑन की, पर बाहर कोई नहीं था। अगले दिन मैं कॉलेज ही नहीं गया। डर काफी बढ़ गया था। उसी दिन शाम को मैंने डिसाइड किया, खिड़की पे एक ताला लगा देता हूं, किसी तरह का जुगाड़ करके उसे परमानेंटली बंद कर देता हूं। रात हुई, मैं सो गया, पर उस रात एक सपना आया। मैं खिड़की के पास हूं और एक औरत मुझे बुला रही है। उसका चेहरा जला हुआ है, आंखों से खून बह रहा है। वो कह रही है, मुझे अंदर आने दो, सिर्फ एक बार। मैं झटके से उठ गया और देखा, खिड़की खुली थी और ताला टूटा हुआ था। इस बार मैं चिल्ला पड़ा। नीचे भाग के मिश्रा जी के घर गया। वो सो रहे थे, लेकिन मेरी हालत देख के उठ गए। मैंने सब बता दिया। उनका चेहरा पहला बार बदला।
धीरे से बोले, लगता है वो फिर से लौट आई है। मैं हैरान था, कौन? वो बोले, इस घर में 10 साल पहले एक लड़की रहती थी, सुनीता। प्यार में धोखा खाकर उसने अपने कमरे में खुद को जला दिया। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा उस खिड़की के पास भटक रही है। हर उससे जो उस कमरे में रहता है वो उसे दिखाई देती है। मैं थितरा, तो आपने मुझे क्यों दिया वो कमरा? वो चुप हो गए। सिर्फ इतना कहा, बेटा मजबूरी थी। उस रात में वापस कमरे में नहीं गया। अपना सामान उठाया और अगले दिन सुबह एक नए हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। ज्यादा महंगा था, पर जान बचाने से ज्यादा जरूरी क्या। आज भी कभी कभी रात को सपने में वो खिड़की दिखाई देती है और उसके पार खड़ी वो जली हुई लड़की। मैं जानता हूं घर की खिड़की पे कोई तो है और वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब या डरावनी घटना हुई हो तो हमें भेजें। हो सकता है अगला खौफ एक एहसास आपकी कहानी हो। मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, डर एक एहसास है, आर सिर्फ शुरुआत है।